Good morning, everyone. Hello. Okay, so everyone is here. तो कल तक के सेशंस आप सबको अब क्लियर है ना, उसमें कोई डाउट्स तो नहीं है? जो काम हमने कल तक के सेशंस में किया है अभी तक, तो उसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को किसी तरीके की कोई क्वेरी हो, कोई कुछ चीज आपको आप भूल रहे हो या आपके समझ में ना आई हो? So I guess everyone knows everything. चलिए, आप अपने नोटबुक और पेन साथ रखिए, क्योंकि आज का ये सेशन जो है आपको समझने के लिए आपको ये नोट भी करने पड़ेंगे स्टेप्स, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें जो है वो प्रैक्टिकल हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिएटिंग ए मॉड्यूल। ठीक है, जो टीचिंग करने से पहले हम एक मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसके अंदर हम जो है प्रोग्राम बनाते हैं और टीचिंग करते हैं। सो प्लीज सभी स्टूडेंट्स जो हैं नोट डाउन करते रहिए स्टेप्स को। सबसे पहले क्रिएटिंग ए मॉड्यूल की बात करते हैं, कैसे एक मॉड्यूल क्रिएट किया जाता है। सो मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के नेविगेटर होते हैं। ठीक है, एवरीवन नोज इट? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. कौन कौन से नेविगेटर होते हैं वो दो टाइप के? Navigator A and B. नेविगेटर ए किस लिए होता है मुस्कान? सर ए मतलब जो मेन फोल्ड डायरेक्टरी होती है उसे ओपन करता है, और बी में जो डायरेक्टरी के अंदर का फोल्डर डायरेक्टरी जो भी है वो होता है। यस, वो डायरेक्टरी के ए नेविगेटर जो होता है उसमें मेन डायरेक्टरी होती है रोबोट की, यानी कि जो भी रोबोट के फोल्डर होंगे, रोबोट का डेटा होगा वो। और बी नेविगेटर के अंदर उन फोल्डर्स के अंदर जो डेटा होगा, फोल्डर के अंदर जो मॉड्यूल होंगे, फाइल होंगे, वो शो करेगा। गुड। सो तो हम कोई भी नया मॉड्यूल क्रिएट करने से पहले हम स्मार्ट पैड रोबोट को ऑन करेंगे, स्मार्ट पैड की होम स्क्रीन पे रहेंगे। उसके बाद हम प्रेफर यही किया जाता है कि जो प्रोग्राम फोल्डर होता है हम सारे मॉड्यूल्स अपने उसके अंदर बनाएं, क्योंकि एक सिंबॉलिकली याद रखने में भी इजी होता है कि सारे प्रोग्राम्स कहाँ बने हैं। तो प्रोग्राम फोल्डर को हम ओपन करेंगे, और ओपन प्रोग्राम फोल्डर को ओपन करने के बाद हम न्यू टैब पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, न्यू टैब पे क्लिक करके ये हमसे पूछता है, एक पॉपअप होता है स्क्रीन पे, वो पूछता है कि किस टाइप की फाइल आप न्यू बनाना चाह रहे हो, मतलब नई फाइल आपकी कैसी है। मॉड्यूल है, मॉड्यूल डॉट सोर्स फाइल है, मॉड्यूल डॉट डेट फाइल है, क्योंकि एक मॉड्यूल के अंदर दो टाइप की फाइल होती है ना, एक सोर्स फाइल और डेट फाइल। तो मॉड्यूल डॉट सोर्स फाइल है या मॉड्यूल डॉट डेट फाइल है, या फिर कोई दूसरे टाइप की एक्सटेंशन फाइल है, वेरिएबल फाइल है, प्रोग्राम कोई इनपुट आईओ का कोई प्रोग्राम फाइल है, जिस भी तरीके की वो आपकी फाइल है वो आपको सिलेक्ट करना होता है। तो मॉड्यूल बनाते टाइम हमें जो है डॉट सोर्स फाइल सेलेक्ट करनी होती है, क्योंकि हम तो सोर्स फाइल क्रिएट कर रहे हैं ना, डेट फाइल हम क्रिएट नहीं कर रहे, हम सोर्स फाइल क्रिएट करते हैं। डेट फाइल जो होता है वो एक्सपर्ट लेवल की प्रोग्रामिंग में आता है, जब हम P1 लेवल सीख के P2 तक पहुंचते हैं तब हम डेट फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। सोर्स फाइल को हम क्रिएट करते हैं मॉड्यूल में, और सोर्स फाइल को सिलेक्ट करके जब हम ओके प्रेस करते हैं तो ये हमसे उसका नाम मांगता है कि आप इसका कोई इसको नाम दीजिए इस फाइल को, और इसको नाम देने के बाद हम इसको
हम कमांड ओके का टैब जो है प्रेस करते हैं और इस तरीके से हमें एक अपनी फाइल जो है क्रिएट होकर स्क्रीन पे मिल जाती है। जैसे हमने अभी न्यू पे क्लिक करके ये एक फाइल बनाई है AIR, तो ये एक हमारा नया मॉड्यूल क्रिएट हो गया। आपको इस तरीके से वो फाइल दिखाई जाएगी जो 2 नंबर की मार्किंग है, ठीक है। ये येलो बॉक्स होगा जिसके ऊपर ये M सिग्नेचर होगा। M मींस मॉड्यूल, ये मॉड्यूल होता है और हर मॉड्यूल 2 फाइल्स कंसिस्ट करता है, डेट फाइल एंड सोर्स फाइल। सोर्स फाइल वो होती है जो हमारे एडिटिंग के हमारे मेन काम आती है, जिससे हमारा डायरेक्ट यूज होता है, और डेट फाइल वो होती है जिससे हमारा इनडायरेक्ट यूज होता है, यानी कि उसको हम बहुत ज्यादा एडिट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज वो एक्सपर्ट लेवल की प्रोग्रामिंग में तैयार की जाती है। सो इफ यू हैव एक्सपर्टीज इन सोर्स फाइल एडिटिंग एंड मॉडिफिकेशन एंड इन प्रोग्रामिंग ऑफ सोर्स फाइल, you can definitely do the programming of advanced level, that is of that file, but you have to be very confident and very expert to do so. Okay, so इस तरीके से हम एक मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। मॉड्यूल क्रिएट करने के बाद हमारा काम स्टार्ट होता है टीचिंग का, प्रोग्रामिंग का, ठीक है। तो ये स्टेप आपने नोट कर लिए ना सबने? आप सबने ये स्टेप्स नोट कर लिए? यस सर। ये क्लास आज ज्यादा हम लंबी नहीं कर सकते क्योंकि अभी 11 बजे के बाद दूसरा सेशन है मेरा। सो वील ट्राई टू कवर इट अप एज मच एज वी कैन। तो उसके बाद हमने जब मॉड्यूल क्रिएट कर लिया तो हमारे पास जो है ये एक बीच में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोशन कमांड्स में हमारे पास 2 टाइप से मैंने आपको बताया है। एक्सिस स्पेसिफिक मोशन जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट। साइकिल टाइम ऑप्टिमाइज्ड मोशन भी इसे बोला जाता है क्योंकि इसमें रोबोट अपने हिसाब से एडजस्ट करके मूव करता है। उसके बाद CP कंट्रोल्ड पाथ मोशंस में लीनियर और सर्कुलर मोशन आती हैं। तो इनलाइन फॉर्म में हम यहाँ पे मोशन टाइप जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये मोशन टाइप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं जहाँ SPT पे लिखा है। अगर आप इस टैब पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देंगे मोशन के, जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हो। और ये इनलाइन फॉर्म आती कैसे है वी विल सी। तो सबसे पहले टीच करने के लिए हम जो है T1 मोड सेलेक्ट करते हैं रोबोट का, ठीक है। रोबोट का T1 मोड सेलेक्ट करने के बाद हम ड्राइव्स को ऑन करते हैं, इनेबलिंग स्विच प्रेस करके, डेडमैन स्विच जिसे बोलते हैं उसको प्रेस करके। फिर रोबोट जो है ऑलरेडी होम पोजीशन पे है, ठीक है। अब रोबोट को होम पोजीशन से हमें काम कराने के लिए आगे लेके आना है अपने डिजायर्ड पोजीशन पे। तो हम उसको जॉग कराते हैं, ठीक है। T1 मोड में जॉग कराते हैं और मूव करते करते रोबोट को हम उस पोजीशन पे लेके आते हैं जहां उसे काम करना है। या तो कोई ऑब्जेक्ट उसे पिक करना है, या कहीं पे वेल्डिंग करनी है, या कहीं पे पेंटिंग करनी है, किसी भी टाइप का ऑपरेशन जिसके लिए रोबोट को लगाया गया है वहां पे हम उसे लेके आते हैं। उसके बाद हम एक इनलाइन फॉर्म को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसमें ये स्टेप्स हैं, आप नोट कर लीजिए। इनलाइन फॉर्म को इंसर्ट करते हैं, उसके बाद हम उसमें मोशन इंसर्ट करते हैं कि किस टाइप का मोशन हमें चाहिए। फिर हम मोशन टाइप सिलेक्ट करते हैं और देन वी प्रेस कमांड ओके। सो दिस इज हाउ वी प्रोग्राम एन इनलाइन फॉर्म फॉर अ मॉड्यूल। ओके, अब ये देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो विद की इनेबलिंग स्विच होता है जो सेशन सिलेक्शन मैनेजर के नाम से भी जाना जाता है, इसको रोटेट करके हम ये मेन्यू खोलते हैं, ठीक है। ये मेन्यू खोलते हैं जिसमें हमें ये दिखाई देता है T1 T2 ऑटो ऑटो EXT। ओके, सो ये मेन्यू खोलने के बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं T1 मोड को और रोबोट को मूव कराते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको? इज इट क्लियर टू एवरीवन स्टेप बाय स्टेप? यस सर। ओके, कूल। देन जब हमने उसको जॉग करा दिया तो तब बारी आती है कि हम उसको एक पॉइंट पे लाकर उसको टीच करें, उसको कमांड दें वहां पे कि आपको इस पॉइंट पे आना है। होम पोजीशन से पहला पॉइंट आपका ये है, आपको यहाँ चल के आना है। तो हम इनलाइन फॉर्म को इंसर्ट करते हैं। अब ये देखिए आपको फर्स्ट इमेज में
जो ये इनलाइन फॉर्म को इंसर्ट करने के दो वे हैं। फर्स्ट इमेज आप देख रहे हो एट योर लेफ्ट, इसमें आपको नीचे आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, चेंज, कमांड, मोशन, ओपन क्लोज फोल्डर, ब्लॉक सिलेक्शन, टचअप, एडिट। ठीक है, तो इन सारे ऑप्शंस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग एंड ड्यूरिंग टीचिंग। तो हमें पहला पॉइंट टीच करना है। अब हम रोबोट को जॉग करा के पर्टिकुलर पोजीशन पे ले आए हैं, तो हम या तो मोशन टैब पे क्लिक करें। ठीक है, मोशन टैब पे हम जब टच करेंगे तो हमारे सामने इनलाइन फॉर्म आ जाएगी। या फिर दूसरा वे है, हम कमांड पे अगर टच करते हैं तो कमांड से हमारे सामने मेन्यू खुलता है, क्योंकि कमांड जो है वो अकेला मोशन के लिए नहीं होता। कमांड होता है हर उस इंस्ट्रक्शन के लिए जो रोबोट काम कर सकता है, या वो कोई लॉजिक ऑपरेशन हो, या फिर वो मोशन का ऑपरेशन हो, या फिर वो एप्लीकेशनल ऑपरेशन हो, आर्क ऑन, आर्क ऑफ, ग्रिपर ऑन, ग्रिपर ऑफ इंस्ट्रक्शन हो, इनपुट आउटपुट के लिए हो। ठीक है, किसी भी चीज के लिए हो सकती है कमांड। तो कमांड पे क्लिक करेंगे, जब इस पे टच करते हैं तो मेन्यू खुलता है हमारे सामने एक बहुत सारे ऑप्शंस के साथ, बहुत सारी कमांड और कमांडिंग ऑप्शंस होती हैं। उसके बाद हम उसमें से मोशन टैब पे जब क्लिक करेंगे तो मोशन टैब के सामने ही बिल्कुल उसका मेन्यू खुलेगा। ठीक है, और उस मेन्यू में हमें हर टाइप के मोशंस दिखाई देंगे जो कि रोबोट के लिए जो कि रोबोट के सॉफ्टवेयर में दिए गए हैं। दैट इज SPTP, S लीनियर सर्कुलर, PTP लीनियर सर्कुलर, स्प्लाइन ब्लॉक, स्प्लाइन, PTP स्प्लाइन ब्लॉक। सो ये हर टाइप के मोशंस जो हैं दिखाई देंगे। तो इनमें से आप जो है सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी मोशन टाइप और उसको टीच कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू टीच अ प्रोग्राम, you teach a point. Is it clear to everyone? Is it clear? आप नोट कर रहे हैं क्या सब लोग ये? इसको नोट करते रहिए। एवरीवन प्लीज नोट इट डाउन, क्योंकि ये थोड़ा जरूरी मैटर है जो कि सीधा अब आपका प्रैक्टिकल काम से रिलेशन है जिसका। तो प्रैक्टिकल जब आप करोगे, क्योंकि जब तक ये कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपका इंटर्नशिप प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। सो ये बहुत जरूरी है और इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसको नोट डाउन करते रहिए और इसके जो है नोट्स बनाते रहिए आप। Shall we move ahead? Yes, sir. Okay. तो जब हम टीच करते हैं उस टाइम पे ये इनलाइन फॉर्म हमारे सामने आ जाएगी। देखिए, जब हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे ना मोशन टाइप पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे मोशन पे ये जो लेफ्ट साइड में इमेज है, इस मोशन पे जब क्लिक करेंगे तो इनलाइन फॉर्म हमारे पास इस टाइप की इनलाइन फॉर्म आ जाएगी। ये देखिए, ये पूरी इनलाइन फॉर्म आ गई ना हमारे सामने। अब इस इनलाइन फॉर्म में भी हम मोशन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन था कि या तो हम कमांड में जाकर सेलेक्ट करें, यहाँ पे कमांड में जाते तो बिल्कुल प्रॉपर एक जो कहते हैं ना लीगल वे है। कमांड सेलेक्ट की, मोशन सेलेक्ट किया, उसके बाद मोशन टाइप सेलेक्ट किया, और जैसे ही जिस मोशन टाइप पे हम क्लिक करेंगे वो मोशन टाइप के साथ एक इनलाइन फॉर्म का प्रोग्राम यहाँ पे बन के आ जाएगा। अगर हम डायरेक्ट मोशन पे क्लिक करते हैं तो मोशन पे क्लिक करने के बाद ऐसे एक इनलाइन फॉर्म हमारे सामने आएगी स्क्रीन पे, और वो इनलाइन फॉर्म जो है उसमें हम मोशन को फिर सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने मोशन कमांड पे टच किया है, अभी तक मोशन टाइप सेलेक्ट नहीं किया है। तो मोशन टाइप जो पहले नंबर पे दिया होता है, इस पे अगर हम टच करेंगे तो इस टाइप से हमारे सामने मेन्यू ओपन होगा, जिसमें हम मोशन टाइप को सिलेक्ट करके कमांड ओके इंस्ट्रक्शन देकर इसको टीच कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड वे विद मोशन कमांड, एंड दिस इज द फर्स्ट वे विद प्रॉपर कमांड ऑप्शन। दिस इज मोशन कमांड एंड दिस इज प्रॉपर कमांड ऑप्शन। कमांड ऑप्शन में डायरेक्टली मोशन के बाद मोशन टाइप आता है, देन हम इनलाइन फॉर्म टीच करते हैं। और अगर डायरेक्ट मोशन पे टच करेंगे तो हमारे पास ये इनलाइन फॉर्म आएगी, जिससे हम मोशन टाइप्स सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे पास एक प्रोग्राम, छोटा सा ये ऑप्शन, ये जो छोटा सा एक डेमो आपको दिखाया है, ये इस तरीके से आपके पास प्रोग्राम बन जाएगा। देखिए, डिफॉल्ट मेन प्रोग्राम, इनिशियलाइजेशन। क्या होता है इनिशियलाइजेशन?
हाँ जी, इनिशियलाइजेशन क्या होता है वरुण? सर प्रोग्राम को इनिशियलाइज करना। नहीं वो वो तो ठीक है, प्रोग्राम को इनिशियलाइज कर रहे हैं, बट ये होता क्या है? मैंने कुछ इसका स्पेसिफिक एक वर्ड बताया है, इसकी एक टर्म बताई है, जो ये क्या एग्जीक्यूट होता है इनिशियलाइजेशन में? चिन्मय, चिन्मय, कैन यू हियर मी? यस सर। क्या इनिशियलाइजेशन होता है? सर प्रोग्राम वेरिएबल्स इनिशियलाइज होते हैं। मतलब प्रोग्राम के पहले जो ये डिफॉल्ट, उसके बाद इनिशियलाइजेशन है, फिर प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, तो ये इनिशियलाइजेशन में क्या एग्जीक्यूट होता है? खुशबू, आप बताइए। पता नहीं सर। आपने सेशंस अटेंड नहीं किए किए। तो उसके बावजूद नहीं पता आपको? Is there any particular specific reason? साहिल गुप्ता, सर नहीं पता। tell me exactly what the things you are getting from this internship program, especially in robotics classes. Like, I mean, is there any problem with the contents, or is there any, any kind of issue? You can tell me कि सर इस तरीके से जो है थोड़ी दिक्कत है हमें, तो आप इस तरीके से कराइए, या ये चीज जो है आप थोड़ा बेटरली हमें बताइए। I'll do that आफ्टर। अभी तो खैर उतना टाइम भी नहीं है, बट स्टिल I'll try to do that। मुझे बताइए आप हाउ एग्जैक्टली यू वांट टू प्रोसीड। आई मीन इस तरीके से तो नहीं जा सकते हम। मैं आपको कल कुछ बताऊं, अगले दिन आप वो चीज को माइंड में भी ना रखो और स्टेप्स आपको पता ना हो। सो दिस इज नॉट द वे, राइट? And you are doing only a single task on a robot, and that is teaching. We are not doing the P2 level programming. You are not doing variable declaration. You are not uh, doing the kinematics and dynamics of a robotic system. You are doing just simple operating, how to operate a robot, and still the basic steps, the basic things which you need to remember, you need to memorize. You are still not getting those things. तो कैसे चलेगा बताइए आप लोग। अपराजिता, डू यू नो क्या एग्जीक्यूट होता है इनिशियलाइजेशन स्टेप पे? हाँ जी अपराजिता। क्या एग्जीक्यूट होता है जब इनिशियलाइजेशन होता है एक प्रोग्राम का? जब हम रोबोट के प्रोग्राम को चला कर देखते हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? मतलब क्या होता है स्मार्ट पैड पे, क्या दिखाई देता है हमें, और रोबोट हमें क्या दिखता है जब सबसे पहले हम चलाते हैं रोबोट को, प्रोग्राम को, बिल्कुल स्टार्टिंग में?
Do you know? Just answer me yes or no. You can simply say no, sir. I don't know. No, sir. आलोक कुमार जी, आपको पता है क्या क्या होता है इनिशियलाइजेशन में? No, sir. So, should I mark everyone absent in all the sessions previously we have done? हाँ जी, बताइए। जब किसी को कुछ याद ही नहीं है, मतलब कोई कुछ पता ही नहीं है, सो जो हमने सेशंस अब तक किए हैं, क्योंकि ये कोई थ्योरेटिकल क्लास नहीं है, ठीक है, कि आपका मैं एग्जाम लूंगा या मैं आपको फेल कर उसमें आपको मार्क्स नहीं आए तो आपका कोई नुकसान हो जाएगा, ठीक है, या आप उसमें फेल हो रहे हो या कोई भी इस तरीके का कंडीशन। लेकिन ये एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है, थ्योरेटिकल क्लास तो नहीं है ना। और इंटर्नशिप प्रोग्राम में आपको प्रैक्टिकल होना पड़ता है, और वो प्रैक्टिकल कैसे हो सकते हो आप? ओनली एंड ओनली व्हेन यू नो द थिंग्स। So I see that none of you is ready to to execute the practicals on a robotic system until now. इतने सेशंस के बाद आप में से कोई उतना उन टर्म्स को, उन चीजों को जो है मेमोराइज ही नहीं कर पा रहा है, उनको आपको समझ ही नहीं आया कि अब तक हर स्टेप पे क्या होना है। और ये मेमोराइजिंग थिंग्स भी नहीं है, इनमें तो ऐसा है कि आपको स्टेप मैंने बोला तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेप एग्जैक्टली है क्या, क्या होता है इस पे। अब प्रोग्राम रन मोड्स में पूछूंगा तो शायद प्रोग्राम रन मोड्स भी आप लोग भूल चुके होंगे। Anyways,
tell me, are you finding these sessions interested to you? Yes, sir. No बोल दो. Okay, so whatever the path. Okay, so listen to me everyone. What we do, we'll do one thing. अभी तक जो हमने काम किया है, मैं आप सब लोगों का उस पे एक असेसमेंट लूंगा, ठीक है? और इसको एक फाइनल असेसमेंट की तरह कंसीडर कीजिएगा. It will be counted as your final test for what we have done till now, ठीक है? और इसके बिहाफ पे ही हम डिसाइड करेंगे कि आगे की क्लासेस किस तरीके से हमें कंटिन्यू करनी है. ओके, सो फाइनल असेसमेंट का मैं आपको बता दूं, रिटर्न होगा और आपको मुझे वो सबमिट कराना होगा विद इन 1 आवर स्पैन, ठीक है? कल आपको, आज का दिन है, आप तैयारी कीजिए. कल सुबह 10 बजे से 11 बजे तक मैं राइट 10 बजे आपको असेसमेंट दूंगा. हम सब ऑनलाइन होंगे, यही सेशन आप ज्वाइन करोगे और 10 बजे मैं आपको असाइनमेंट दूंगा और आपको राइट 11 बजे 10:59 पे मुझे वो सबमिट करना होगा. लेटर देन दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड. मैं आपको पहले बता देता हूँ. सो दिस असेसमेंट is mandatory for everyone has to attend this. जो इसको अटेंड नहीं करेगा मैं उसे एब्सेंट मार्क करूंगा और आप उसके लिए फिर खुद जिम्मेवार होंगे, ठीक है ना? ये फाइनल असेसमेंट होगा, इसी के बिहाफ पे आपकी जो है मार्किंग आगे मैं सेंड करूंगा. सो प्लीज बी रेडी फॉर दिस फाइनल असेसमेंट. जो अब तक पढ़ाया है मैं उसी में से ही असेसमेंट लूंगा, अदर देन दैट कुछ भी नहीं पूछूंगा, ठीक है? मैं ऐसे मॉक क्वेश्चंस आपसे पूछता रहूं वाइवा की तरह, या बीच बीच में कोई भी अगर पॉइंट ट्रेनिंग के टाइम पे कोई पॉइंट रेज होता है, ठीक है, तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि ये तो आप जानते हो मैंने पढ़ाया था, लेकिन उसका फिर आप रिस्पॉन्स अगर नहीं कर पा रहे हो, सो मेक श्योर आज का दिन आपके पास है, आज की रात है, स्टडी वेल, ठीक है? जो भी नोट्स अभी तक बनाए होंगे आपने उससे स्टडी कीजिए, उनसे पढ़िए. गूगल से पढ़ सकते हो तो वो पढ़ लीजिए. वैसे तो ऐसा रोबोटिक्स के बारे में एज सच गूगल पे डायरेक्ट मैनुअल कभी भी नहीं मिलता, ठीक है? क्योंकि स्पेशली डिजाइन्ड इंटर्नशिप प्रोग्राम ही होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन फिर भी आपको रोबोटिक्स के बारे में बहुत नॉलेज, अच्छी जानकारी मिल जाएगी. सो उसको पढ़िए. और जो अभी तक हमने किया है, आई विल टेक असेसमेंट फ्रॉम दैट पार्ट ओनली, and after that assessment we'll decide that how to go beyond. So is it fine with everyone, or everyone has an issue or any question regarding it? ऑफ क्यों है कल? गैजेटेड हॉलीडे नहीं है ऋतिक, इट इज रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे. हम कल ही असाइनमेंट करेंगे. इट इज RH, ये कोई गैजेटेड हॉलीडे नहीं होगा. हाँ, कल 10 बजे सुबह आप लोगों का असाइनमेंट होगा 10 से 11 तक, एंड आफ्टर दैट वील डिसाइड व्हाट विल बी द नेक्स्ट पार्ट. ओके, चलिए आज के लिए मैं सेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा. आप आज अभी तक जो भी हमने किया है उसकी रिवीजन कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए. आफ्टर दैट, ओनली आफ्टर दैट असेसमेंट वी विल मूव अहेड.
Thank you very much, everyone. Just be connected. I'll take your attendance for today. Okay. Thank you, everyone. Be present in the session for tomorrow. And हाँ, 2-4-5 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लीजिएगा and make sure that your connectivity is good. और कल ही आपको उसके रिजल्ट्स जो हैं आपके असेसमेंट के बता दिए जाएंगे. At the end of the day, your results will be given to you. Okay. Thank you, everyone.